नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे और इस वक्त आप देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स का यह कानूनी चैनल। मुद्दा दिल्ली से गंभीर है, गर्म है, देश की न्यायिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाली है बड़े पैमाने पर। जी हां, अब न्याय मिलेगा आपको वीडियो कॉल पर और व्हाट्सएप पर। शायद जरूरत ही न रह जाए इस देश में अदालत की। जी हां, मैं बात कर रहा हूं फिलहाल दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना से आमने सामने भिड़े दिल्ली के वकीलों की। क्या आप कोर्ट का फ्यूचर थाने डिसाइड करेंगे? इस देश के पुलिस स्टेशन डिसाइड करेगा? यह सवाल हम सबको छूता है, बहुत मौजूद। आप कहेंगे वकील साहब ये क्या बात है, वीडियो कॉल पर न्याय और व्हाट्सएप पे जस्टिस? जी हां, ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज के अपने इस एपिसोड की, जस्टिस ऑन वीडियो कॉल। क्या है यह जस्टिस? दिल्ली के अंदर एक बड़ा धमाका इस वक्त हुआ पड़ा है। दिल्ली के वकील अपने बाल बच्चों की चिंता छोड़कर, अपने रोटी की चिंता छोड़कर सड़क पर उतर आए हैं। ऐसा क्या हो गया कि उन्हें अपने बाल बच्चों और अपने रोजी रोटी की चिंता छोड़कर सड़क पर उतरना पड़ा है? जी हां, LG साहब ने एक नया नोटिफिकेशन निकाला है। वो कहते हैं कि अब पुलिस ऑफिसर्स को कोर्ट आने की जरूरत नहीं है गवाही के लिए, एविडेंस के लिए। वो खुद अपने थाने में बैठे वीडियो के माध्यम से अपना गवाही प्रस्तुत कर देंगे, दे देंगे और वो सारा का सारा रिकॉर्ड हो जाएगा फ्रॉम इनसाइड दी पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन कितना पवित्र मुकाम है, कितना पवित्र महकमा है। क्यों बनाई गई थी इस देश में पुलिस अंग्रेजों के राज्य में, मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं। अब ये जो एक कोर्ट का अंकुश था या जो वकीलों का डंडा था, वह भी खत्म। अब आपने कैद कर दिया गवाहों को, सबूतों को और पुलिस वालों को एक अवैध किले में। सुनने में बड़ा इफिशिएंट लग रहा है कि सिस्टम स्पीडी हो जाएगा, पुलिस को कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, वह बेहतरीन सेवाएं नागरिक को मुहैया करा पाएगा और उसका समय बर्बाद नहीं होगा, ऐसा LG साहब कह रहे। लेकिन दोस्तों, इज इट जस्ट अबाउट टेक्नोलॉजी या सीधे सीधे यह फेयर ट्रायल और नेचुरल जस्टिस पे हमला? BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने ऑलरेडी न्याय प्रोविजन के लिए बहुत सारे बदलाव की बात की है, न्याय को दिलाने की बात हुई है। लेकिन दिल्ली का यह नोटिफिकेशन तो कुछ और ही कहानी, कुछ और ही मंजर बयां कर रहा है। दिल्ली का हर मेजर बार एसोसिएशन इस वक्त, चाहे वह जिला अदालतों की बार हो, चाहे कैट की हो, चाहे NCLT की हो, चाहे फिर वो ITAT की बार हो, सेल्टेक्स की हो, या फिर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हो या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, वो चला जा रहा है 30 हजारी की ओर, वो चला जा रहा है पटियाला हाउस की ओर, साकेत, रोहिणी, द्वारिका, सब के सब स्ट्राइक पे हैं।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने तो यह कह रखा है, दिस इज आर्बिट्ररी एंड अनलॉफुल। अब सवाल यह है कि क्या यह डिजिटल रिवॉल्यूशन न्याय की ही हत्या कर देगा? अब सवाल यह है कि क्या इज इट द मॉकरी ऑफ द जस्टिस सिस्टम? चलिए समझते हैं पहले एलजी साहब के तर्क को। क्या कह रहे हैं एलजी साहब? वो कह रहे जी इफिशियंसी बढ़ जाएगी, इससे कोर्ट में भीड़ कम हो जाएगी, पुलिस को हर रोज घंटों खर्च नहीं करने पड़ेंगे कोर्ट में, टाइम सेव होगा, वो पुलिस वाले बेहतर कानून व्यवस्था और नागरिक सेवा में लगाएंगे, ऐसा एलजी साहब का दावा है। टेक्नोलॉजी एडॉप्शन है, कह रहे हैं कोविड के टाइम पर हमने देखा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ने जुडिशियरी को चलाया, यह उसी मॉडल को अब और एक स्टेप आगे ले जाने का है, इंस्टीट्यूशनलाइज कर देने का। बहुत बढ़िया। रिसोर्स मैनेजमेंट होगा, पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन पर ज्यादा फोकस कर पाएगी बजाय कोर्ट के चक्कर काटने। सुनने में तो बड़ी अच्छी बात लगती है, तार्किक भी लगती है, लेकिन पिक्चर तो कुछ और है। असली पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। आइए अब आपको दिखाते हैं असली पिक्चर। अब सुनिए वह जिसकी वजह से दिल्ली के एडवोकेट्स को सड़कों पर उतरना पड़ा है। अगर यह व्यवस्था लागू हो जाती है तो जो कोर्ट में रही सही फेयर ट्रायल का स्कोप बचा हुआ है, पुलिस की प्रणाली को, पुलिस के काले कारनामे को पर्दाफाश करने का, वह खत्म हो जाएगा। क्या कोर्ट सिर्फ चंद डॉक्यूमेंटों और दस्तावेजों के सहारे न्याय देता है? कोर्ट इज जस्ट नॉट अबाउट डॉक्यूमेंट्स, कोर्ट इज अबाउट ह्यूमन प्रेजेंस। जज को देखना होता है कि विटनेस की बॉडी लैंग्वेज, आंखों का कांटेक्ट, नर्वसनेस, कंट्राडिक्शन। क्या पुलिस स्टेशन के अंदर बैठकर वीडियो कॉल पर जब विटनेस अपनी गवाही दे रहा होगा तो जज साहब यह सब देख पाएंगे? वो कैसे फर्क करेंगे कि यह ट्यूटर्ड एविडेंस नहीं है, पुलिस पीछे पिस्टल लगाए डंडे के जोर पर गवाही दिला रही है? और क्रॉस एग्जामिनेशन की तो बात ही छोड़ दीजिए कि गवाह सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, इसका फैसला तो क्रॉस एग्जामिनेशन के जरिए होता है। क्रॉस एग्जामिनेशन एक कला है जिसमें वकील अपनी कला के अनुसार सच को सच और झूठ को झूठ साबित करता है। इट्स एन आर्ट। क्रॉस एग्जामिनेशन एक गेस्चर है, एक एक पॉज का मतलब होता है। यहां वीडियो कॉल में यह सब कैसे होगा? यह सब खत्म हो जाएगा तो क्या यह जो व्यक्ति एक्यूज्ड है, अभियुक्त है, उसको न्याय जजमेंट आने से पहले ही उसकी कब्र खोद दी जाएगी? फिर तीसरा सवाल है कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट का। पुलिस स्टेशन एक कोई फ्री वाली जगह तो है नहीं, कंट्रोल्ड जोन है, वो अदालत की तरह तो है नहीं कि फ्री है सब कुछ, वहां सब लोग आए हुए हैं, खुला है, कोई डर नहीं है। पुलिस स्टेशन के अंदर अगर विटनेस या ऑफिसर अपने सीनियर के दबाव में है तो वह सच कभी सामने ही नहीं आ पाएगा। कोर्ट के अंदर एक न्यूट्रल एनवायरनमेंट है,
जहां जो गवाह पुलिस में कबूलनामा करके आया होता है अपने अपराध का, वह भी आके पलट जाता है। उसको इतनी हिम्मत हो जाती है। पुलिस स्टेशन में तो जज का भी कंट्रोल नहीं रहेगा। कोर्ट में कंट्रोल की सीट में, ड्राइविंग सीट में जज साहब होते हैं। पुलिस स्टेशन में क्या करेंगे जज साहब? जुडिशियल ओवरसाइट का कोलैप्स है ये। कोर्ट इज ए टेम्पल ऑफ जस्टिस। कोर्ट न्याय का मंदिर है। अगर प्रोसीडिंग्स ही पुलिस स्टेशन से कंट्रोल हो रहा है तो न्याय के इस मंदिर को ढहने से, गिरने से नहीं रोका जा सकता है। नो स्टॉक होल्डर कंसल्टेशन। बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो हमारी प्रोफेशन की, वकीलों के प्रोफेशन की सबसे बड़ी संस्था है, जब इतना बड़ा फैसला लिया जा रहा था तो उससे पूछा भी नहीं गया, उसको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, उससे कंसल्ट नहीं किया गया, और इतना बड़ा डिसीजन एक कलम के झटके से पूरे न्यायिक व्यवस्था पर थोप दिया गया। इज इट डेमोक्रेसी? क्या यही लोकतंत्र है? और सबसे बड़ा सवाल, व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस? कहां है न्यायिक प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत? बार काउंसिल ऑफ इंडिया कह रहा है यह नोटिफिकेशन तुरंत विड्रॉ हो। दिल्ली हाई कोर्ट का बार कह रहा है यह न्याय के साथ खिलवाड़ है, यह न्याय के साथ मजाक है। सीनियर एडवोकेट्स लाइक रेबेका जॉन कह रही हैं क्रॉस एग्जामिनेशन तो फिजिकल ही हो सकता है, वर्चुअल नहीं। और पॉलिटिकल वॉइस भी आ रही है। आपका कहना है दिस इज मॉकरी ऑफ जस्टिस सिस्टम। आज पुलिस, कल ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब अपने अपने ऑफिस से ही एविडेंस रिकॉर्ड करवा देंगे। फिर कोर्ट की जरूरत ही क्या है? ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ये उसमें चलते एसी, उसमें लगा कंप्यूटर, उसमें सिस्टम, फिर जज साहब घर से ही सुन लेंगे मुकदमा और हम वकील लोग घर से कर देंगे पैरवी अपने मुवक्किलों की। खत्म करो ये सब। तो जनाब, सुप्रीम कोर्ट बोलता है स्ट्राइक्स इलीगल है, लिटिगेंट्स की राइट वायलेट हो रही है, लेकिन लॉयर्स करें तो क्या करें? यह स्ट्राइक पहली बार शायद उन्होंने अपने लिए नहीं की है, पब्लिक के लिए हुआ है यह स्ट्राइक। क्योंकि अगर यह नोटिफिकेशन इंप्लीमेंट हो गया तो वकीलों के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। मुवक्किल को, अभियुक्त को न्याय नहीं मिलेगा। तो कल को आप, मैं और कोई भी अगर एक्यूज्ड हो गया तो उसके फेयर ट्रायल का राइट खत्म हो जाएगा। सो दोस्तों, आपको क्या लगता है, यह एक डिजिटल फ्यूचर की तरफ हिंदुस्तान बढ़ रहा है या एक पुलिस स्टेट की तरफ हिंदुस्तान वापस जा रहा है, उसी गुलामी के काले राज की तरफ? क्या हम कन्वीनियंस के नाम पर, क्या हम सुविधा के नाम पर, क्या हम स्पीडी जस्टिस के नाम पर न्याय को ही कुर्बान कर देंगे? मेरी पर्सनल राय यह है, टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज वेलकम, लेकिन बिना चेक्स एंड बैलेंस के, बिना जुडिशियल सेफगार्ड के, यह सिर्फ और सिर्फ एक डेंजरस शॉर्टकट बनकर रह जाएगा। जस्टिस कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू जूम कॉल फ्रॉम थाना। कोर्ट की सेंसिटी है, क्रॉस एग्जामिनेशन की अपनी डिग्निटी है, और जज का कंट्रोल है। यह सब त्वरित न्याय दिलाने की प्रक्रिया की अहम कड़ी है। और अगर यह खत्म हुआ, अंदर रूल ऑफ लॉ की जो आत्मा है वो चकनाचूर हो जाए।
मैं हूं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एडवोकेट। आपके साथ एक सच रखने आया था। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो इंपॉर्टेंट है तो इसे शेयर करिए, कमेंट करिए और आवाज उठाइए, क्योंकि आज दिल्ली के वकील लड़ रहे हैं, कल को शायद आपको लड़ना पड़े। जस्टिस इज नॉट प्रिविलेज, इट्स ए राइट, और यह राइट किसी वीडियो कॉल पे खत्म नहीं की जा सकती। धन्यवाद।